अब मैं निवेदन करूंगा भाई राजवीर जी गुजर बस्सी, ये हमारे फिल्मी स्टार हैं और भाई मुझे आशीर्वाद दे रहे, भाई मेरा सहयोग करने बता रहे, इनका भी स्वागत करेंगे। भाई राजवीर जी गुजर बस्सी। मैं भाई खटाना जी, प्रहलाद जी खटाना साहब से निवेदन करूंगा कि भाई प्रहलाद जी खटाना मंच में बना रहे हैं। भाई गोपाल जी बस्सी, ये क्रांतिकारी साथी है हमारे। भाई गोपाल जी बस्सी, ऐसा क्या नाम है, निक जी बोर, ये भाई साहब राजवीर जी के साथ दिखते हुए आपको हमेशा सोशल मीडिया पे, फिल्मों में डांस करते हुए, कॉमेडी करते हुए। सीताराम जी छावड़ी, भाई साहब सीताराम जी छावड़ी जोधपुरिया से हैं। भाई साहब सीताराम जी छावड़ी और प्रहलाद जी खटाना, ये पिछली बार उपचुनाव लड़े थे भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी से। बड़े क्रांतिकारी, बड़े आक्रमक, ये सब हम सब एक ही टीम के लोग हैं और ये लड़ाके हैं इस राजस्थान की राजनीति में। आने वाले समय में इनके नाम आप बड़े ओहदों के रूप में, बड़े लड़ाकों के रूप में सुनोगे। ये सब लोग किसान कौमों के लिए हर जगह जहां भी अन्याय होता हुआ लड़ाई लड़ते हैं। तो भाई साहब गोपाल जी बस्सी का आपने सुना होगा, इस तरह से एक आसित में देवनारायण भगवान के मंदिर में जब ताला लगा रखा था बरसों से, जब प्रशासन खोल नहीं रहा था, भाई को पता लगा कि देवनारायण भगवान को सलाखों के पीछे ताड़े में बंद कर रखा है प्रशासन ने। भाई ने अकेले की दम जाके ताला तोड़ दिया और प्रशासन से कह दिया था कि चैलेंज करके गए कि मैं कल आ रहा हूँ, ताला तोड़ूंगा, अगर प्रशासन में दम हो तो रोक लेना। उसके बाद ताला तोड़ा, भाई पे मुकदमे लगे, भाई जेल गया, लेकिन फिर भी भाई रुका नहीं और आज पूरे राजस्थान में वो मंदिर पवित्र हो गया। आज भी उसके गेट खुले हुए हैं, उसी दिन से उसमें पूजा होने लग गई है। ये वो लोग हैं जो राजस्थान में नई राजनीति, किसानों की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, शोषितों की राजनीति करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये दलगत राजनीति, ये पैसे वाली राजनीति से जो लोग त्रस्त हैं, वो उन लोगों के लिए ये लोग काम करते हैं। मैं भाई साहब खुशीराम जी से निवेदन करूंगा, सबका स्वागत करवाएं और सत्कार कराएं और अब इस मंच को आप संभालें। भाई नरेश मीणा जी के इलेक्शन चुनाव में आप ये अर्जुन हैं, आप सारथी भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो। भाई नरेश नेताजी जो अपने आजाद उम्मीदवार के रूप में छबड़ा छिपा बड़ौद विधानसभा क्षेत्र से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे राजस्थान के युवा क्रांतिकारी नेता प्रहलाद जी खटाना जो हमारे केमरी गुजर सुप्रीम कोर्ट के सबसे युवा और जुझारू साथी हैं। नेताजी ने इनका अभिनंदन किया और खटाना जी से मैं निवेदन करूंगा पायलट साहब ने मान दी बॉस का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आज आप सब लोगों के बीच में आकर जिस तरीके से भाई आदरणीय नरेश मीणा जी से मिलकर के आप लोगों ने स्वागत किया, सम्मान दिया। जैसे नरेश जी ने बताया कि ये तो सीनियर हैं और गुरु भी हैं, इनका मार्गदर्शन समय समय पर हमें जयपुर में मिलता रहा है। भाई राजवीर, गोपाल, सीताराम, हम सब लोग मिलकर और पिछले कई दिनों से भाई नरेश मीणा जी का जो संघर्ष राजस्थान के अंदर, हम इनसे लगभग 10 साल छोटे हैं। भाई नरेश मीणा जी को देख करके राजस्थान के गरीब मजदूर किसानों के घरों में पैदा होने वाले हमारे जैसे सैकड़ों युवा जो ये चाहते थे कि गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद भी इस देश के अंदर धन्ना से राजनीति में स्थापित हो गए और स्थापित होने के बाद 75 वर्षों तक
लगातार इन 70-75 वर्षों तक कांग्रेस भाजपा का जो मिला जुली का जो खेल चलता रहा, पार्टियों के नाम अलग हो सकते हैं साथियों, लेकिन उनमें बैठे हुए वो ठेकेदार मिलजुल करके चुनाव लड़ करके राजनीति करते रहे और गरीब मजदूर किसानों को एक दूसरे भाइयों को लड़ा करके और राजनीति के वोट बटोरते रहे, हमारे ऊपर राज करते रहे। लेकिन मैं आज आपको इस धरती पर कहना चाहता हूं कि आप लोग धन्य हो, आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि ऐसी धरती से नरेश मीणा जैसे योद्धा पैदा करके आप लोगों ने भेजे। आप लोगों को ये समय है आज, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पहले के राजा महाराजा तलवारों के दम पर राजा बना करते थे, राज किया करते थे, लेकिन ये लोकतंत्र है साथियों। और मैं देख रहा हूं कि छिपा फरोख्त की धरती पर आज भी राजा महाराजाओं की फीलिंग लेने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि किसान कौम हार जाएगी और दोबारा से वही राजा महाराजा जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई नरेश मीणा के साथ इस राजस्थान का गरीब मजदूर किसान मेरे जैसे और भाई जैसे यहां आप हजारों तादाद में युवा आ गए हैं, लेकिन करोड़ों की तादाद में वो ये देख रहे हैं कि बारां की धरती से, छिपा फरोख्त की धरती से नरेश मीणा जीतेगा तो राजस्थान का 4 करोड़ किसान मजदूर गरीब जीत करके विधानसभा में जाएगा। साथियों, ये इस विचारधारा को लेकर के आप लोग काम कर रहे हो, बहुत मजबूती से कर रहे हो। पूरे राजस्थान में एक मैसेज जा रहा है कि नरेश मीणा आपकी ओर छिपा फरोख्त से जीतेगा और अकेला नरेश मीणा नहीं जीतेगा। ये गरीब मजदूर किसान के बेटे लाखों की तादाद में नरेश मीणा बढ़ करके और विधानसभा में पहुंच रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, समय हमारा बहुत कम है, 25 तारीख नजदीक है और हमें वोट दिलाना है। और सौभाग्य की बात देखिए कि किसान के बेटे को किसान हाथ में गन्ना लिए हुए होते हैं, शुभ संकेत है चुनाव चिन्ह का कि आपका मुंह मीठा है। अब ये तय आपको करना है कि किस तरीके से एक एक मतदाता को एक एक बूथ पर निकाल करके, मैं आपको भरोसा देता हूं कि 3 दिन आप मत सोइए, 5 साल आराम से सोना, क्योंकि नरेश मीणा जैसा लड़ाकू आपको जब मिलेगा तो किसी की ताकत नहीं है कि यह किसी मजदूर किसान को परेशान किया जाएगा। साथियों, इसलिए आप सब लोगों के बीच में हम आए, चलेंगे, एक एक मतदाता का पैर पकड़ करके और वोट दिलाएंगे। और मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों की मौजूदगी में और भाई नरेश मीणा की मौजूदगी में मैं आपको बता देता हूं, फॉलो 10 साल से करते हैं, मिल लिए होंगे, लेकिन कभी हम दोनों भाई अभी आपस में बैठ करके घंटों बात नहीं की होगी। लेकिन दिल में एक पीड़ा है कि अगर किसान के बेटे राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तो तुम लोग 70 साल ये चली गई, 70 और चले जाएंगे, तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। साथियों, ये मेरा 14 वर्ष का अनुभव है। मैं आप लोगों से और यहाँ छिपा फरोख्त के प्रत्येक समाज वर्ग जाति के लोगों से, युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूँ, अगर मेरी आप आवाज सुन रहे हो और आपकी रगों में किसान कौम का खून हो तो साथियों निकलना घरों से और 25 तारीख को वोट नरेश मीणा को देना। लोग अफवाह फैलाएंगे, लोग एक दूसरे जाति की बातें करेंगे, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का काम करेंगे और साथियों क्या फर्क पड़ जाएगा। यहाँ जो सिंघवी साहब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं वो तो एमएलए बन तो लिए ना, और कांग्रेस के भी बन लिए ना, वो अगर चुनाव हार जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नरेश मीणा अगर कमजोर कर दिया तो तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। इसलिए जागो, निकलो और 25 तारीख को गन्ना प्रत्येक मतदाता के हाथ में गन्ना होना चाहिए। 23 तारीख को देवउठनी ग्यारस है, ग्यारस के दिन गन्ना कटना शुरू हो जाएगा।
सबके हाथ में एक गन्ना होना चाहिए और मतदान की पेटी को इस तरीके से भरना जिससे राजस्थान में एक इतिहास रचा जाए। इसी शब्दों के साथ आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। राम राम साहब। वर्षों बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, किसान मजदूर गरीब की प्यास बुझा के रहेंगे। जो सिर झुके तो नहीं लेकिन दबाए गए उन सिरों को फिर से ऊंचा उठा के रहेंगे। मैं राजस्थान के युवा क्रांतिकारी भाई गोपाल जी बस्सी को आमंत्रित करता हूं कि भाई नरेश नेताजी हमारे युवा कैंडिडेट गोपाल जी बस्सी का साफा बंधा करके स्वागत कर रहे हैं। ये वो गोपाल बस्सी है जो देहात गांव से निकल करके अजमेर, भीलवाड़ा, पूरे मेवाड़, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी युवा शोषित और मूल ओबीसी के लोगों को जगाने का काम किया, एमबीसी के लोगों को जगाने का काम किया। भाई गोपाल जी बस्सी युवा क्रांतिकारी जिन्होंने 36 साल से बंद और हमारे स्वर्गीय बाबा कर्नल साहब के ब्रिगेड के युवा लड़ाके भाई गोपाल जी बस्सी माननीय मंच को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित बड़े भाई नरेश मीणा जी, हम सबके आदरणीय, जिन्होंने हमारी समाज ही नहीं हर समाज के युवा को उंगली पकड़कर सामाजिक और राजनीतिक दिशा प्रदान की। बड़े भाई खुशीराम जी और मेरे साथ में वर्षों से संघर्ष के साथी रहे भाई प्रहलाद खटाना जी और मेरे प्रिय लाडले भाणजे राजवीर बस्सी जी, सीताराम छावड़ी जी और आप तमाम युवा साथी। चुनाव नजदीक है, समय का अभाव है। हम सबको जिस लड़ाई का आगाज भाई नरेश मीणा ने कई वर्षों पहले कर दी थी, 4 दिन बाकी है और उस लड़ाई को जीतना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मैंने भी विधानसभा 2023 का फोरम लगाया था मसूदा विधानसभा से, लेकिन लोगों के निर्णय पर मैंने फोरम वापस लिया है और मैं भाई नरेश मीणा के लिए आप सबके बीच में आया हूं। 4 दिन तक यहाँ के लोगों के बीच रहूंगा और मैं तो आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 4 दिन हम सबको मिलकर जी जान से मेहनत करनी है और भाई नरेश जी मीणा को विधानसभा में पहुंचाना है। समय का अभाव है, हम भाषण गांव में खूब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आजादी के बाद इस देश में 2 वर्ग बहुत जल्दी पनपे, एक लुटेरा और कमेरा। एक लुटेरा और दूसरा कमेरा। मेरे सामने इस मंच पे और जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, हम कमेरे वर्ग से हैं और जो बीजेपी कांग्रेस वो लुटेरे वर्ग से है। तो कमेरे वर्ग के युवा साथी भाई राजवीर जी का भाई नरेश नेताजी स्वागत कर रहे हैं। आंधियां चलने लगी है, ज्वार पैदा करो। आंधियां चलने लगी है, ज्वार पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, ऊंकार पैदा करो। फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र में समर की भूमिका। एक बार तुम गांडी में टंकार पैदा करो, गांडी में टंकार पैदा करो। मैं भाई राजवीर जी बस्सी को आमंत्रित करता हूं कि सम्मानित सामने खड़े हमारे साथियों को संबोधित करें। भाई राजवीर जी, हीरो, मॉडल, एक्टर, सोशल वर्कर माननीय राजवीर जी बस्सी। लेकिन और बहुत लेट हो इसकी मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले तो कि बहुत देरी से पहुंचे, लेकिन सबको साधुवाद नमन, सबके चरणों में माफी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस पूरे राजस्थान प्रदेश में एक नेता ऐसा है जिसको ना तो कोई हिला सका है और ना ही कोई हिला पाएगा
और आगे भविष्य में भी ऐसे छाएगा और छाता रहेगा। नरेश मीणा नाम नहीं, मैं पहले भी कहता था, ब्रांड है। अगर टकराना है तो लोहा मजबूत करके आना, इधर तो पार नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ना तो इन्हें कोई बैच की जरूरत है। अगर जो लोग सोचते हैं गलतफहमी में जी रहे कि पार्टी के बैनर से जीतेंगे, ये वो नेता जिन्हें जहां खड़ा कर दोगे वहां पूरा राजस्थान उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। इस चीज का मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, महसूस किया है। जो भावनाएं मैंने देखी है, लोगों ने कहा फोन करके कि मत आइएगा, चुनाव प्रचार मत कीजिएगा, तो मैं कहना चाहूंगा आप लठ बरसाओ चाहे पत्थर, हम प्यार से हंसते हंसते आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और नरेश मीणा को जिता कर लेके जाएंगे। एक चीज हम जानते हैं कि ये डर और ये भय का माहौल हम तक पहुंच रहा है, तो समझो कितनों का हिला हुआ है सिस्टम, आप समझ रहे हो ना। तो ये जो थोड़ा सा पेट्रोल डीजल पेट में भी डाल लेना, ढंग से तैयारी कर लेना बढ़िया। और अब ये 2-3 है ना धमाकेदार वोट की चोट पे लोगों को बतवाना है कि कैसा नरेश मीणा का सिस्टम है, कैसा मैनेजमेंट है। क्योंकि गरीबों का मसीहा जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो जाति से पाति से कभी चुनाव नहीं लड़ते, जिनका हमेशा ये रहा है वर्गों को एक करना, जातियों को छोड़ना, किसान कौम को आगे लेकर आना, वो उद्देश्य हमें लेकर लोगों तक पहुंचाना है। इनकी जो विचारधारा है वो लोगों के जहन में डालनी है, ये हमारा काम है। और ये फील्ड में जाकर नरेश मीणा बनकर हमें लोगों को बताना है कि ये चुनाव नरेश मीणा नहीं लड़ रहे, ये विधायक नरेश मीणा नहीं बन रहे, ये विधायक हर एक वो शख्स बन रहा है जो वोट करेगा, ये विधायक वो आदमी बनेगा जो इस पूरी क्षेत्र में विधानसभा के अंदर वोट देकर इनको जिताएगा। क्योंकि नरेश मीणा उनके ऊपर सांप पड़ने नहीं आया, उनके बीच में बैठकर चाय पिएंगे, रोटी खाएंगे, वो है नरेश मीणा, वो नहीं है जो गाड़ी में बैठकर सांपे बनवा के राम राम साहब। एक बार जोरदार ताली नरेश भैया के लिए कि जो हिम्मत इस नेता में मुझे हमेशा दिखती है, मैं अपने बड़ा भाई मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ। और इन्होंने जब भी कहा हाँ भैया यही रहा, क्यों रहा? क्योंकि दिल से चाहते हैं। मैं नहीं, मेरे साथ इतनी बड़ी महान हस्ती आज यहाँ खड़ी है और इतने ही लोग आके जा भी चुके हैं और इतने ही लोग ये 2 दिन में पहुंचने भी वाले हैं और इतने ही महान लोग इस विधानसभा में रहते हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया भी करना चाहता हूँ। मजबूत किसान कौम के उस नेता को कर रहे हैं, उसको लेकर विधानसभा में बिठा रहे हैं जो आपकी बात सुन सके। नरेश मीणा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद है। देश आजाद हो गया, 1951 की बात है। एक पत्रकार निकलता है और रात के 10 बजे प्रधानमंत्री जी से मिलने, जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने जाता है, तो वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी सो गए। पैदल चलते चलते 1 किलोमीटर भारत के कानून मंत्री बाबा साहब भीम और राव अम्बेडकर का बंगला था, वहां गया, बोला अम्बेडकर जी से मिल सकता हूं? बोला बेशक मिल सकते हैं। पत्रकार जी अंदर जाते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से पूछते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री सो रहा है और कानून मंत्री रात के 11:30 बजे जाग रहा है। तो भारत के कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की कौम जाग रही है इसलिए वो सो रहा है और मेरी कौम सो रही है इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। भाई नरेश मीणा हम सबको जगाने के लिए आगे आया है। हाडोती को इन सामंतशाही और सेठियों के चंगुल से आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। हम सब इनके साथ हैं और हम तो इनके साथी हैं। एक दरख्त में आग लग रही थी पेड़ पे, तो एक रास्ते जाता हुआ देख रहा था और उसमें पंछी बैठे थे, तो उसने कहा, राहगीर ने, अरे बोला आग लगी इस दरख्त में, जल गए पत्ते डाल, तुम क्यों जलो पंछियों पंख तुम्हारे पास। तो पंछी कहते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के, बीज किया इस बात और जलना हमारा धर्म है। इस दरख्त के साथ हम कार्यकर्ता हैं, इनके साथ 25 तारीख तक कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करेंगे और ये आने वाला एक बार समय निकलता था फिर आता नहीं पाएगा। इतनी हिम्मत को जुटा नहीं पाएगा। मैं तो कई बार कहता हूँ आप किस औलाद के बने हुए हो, इतना संघर्ष, कोई हाथ नहीं, किसी बड़े घर का बेटा नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं। एक क्रांतिकारी इस युवा भगत सिंह को आप शहीद मत होने दो, इसको ऐसी ऊंचाई इतना प्यार दो कि उस दिन मशीन टू टू गन्ना 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 गन्ना। नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेश मीणा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश मीणा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब और करूंगा। मेरे बीच में दो मेरे साथी यहाँ पर है जिनके करीब नाना करते हुए 8 लाख से ज्यादा फॉलोवर है, और मेरे साथी निक्स भाई और सीताराम छावड़ी। इनके बहुत देवा भाई की आइडिया है जो 6-6, 7-7 लाख की वो चलाते हैं, जो फेमस उनको मरने के पश्चात लोगों के दिलों में जिंदा रखा है, वो सीताराम भाई ने हमेशा किया है। और मेरे निक्स भाई हमेशा पंडित जी है। मैंने बोला मैं नरेश मीणा जी के चुनाव में जा रहा हूँ। यार भाई साहब, नरेश मीणा वही है ना जो आपके साथ यूनिवर्सिटी में थे? मैंने कहा हाँ वही है। तो बोला मैं भी चलूंगा। फिर तो चलो। तो ये पंडित जी हमारे साथ चल के जयपुर से चल पड़ेगी नरेश जी के चुनाव में, तो मैं भी चलूंगा। सीताराम जी भी बिना सोचे समझे चल पड़े। इन दोनों युवा साथी के लिए प्लीज एक बार जोरदार ताली। राम राम सभी को, जो भी यहाँ पर उपस्थित है, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, दादाजी, ताऊ जी, ताई जी, आप तो तो भाई 2 दिन शेष है और संघर्ष करना है फुल। 2 दिन बाद जश्न ही जश्न होगा, जैसा आप चाहोगे, क्योंकि मैं भी सिंगर हूं तो मुझे भी मौका चाहिए। नरेश मीणा जी से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक प्रोग्राम मेरा बुक कर दे। चाहते हो क्या? तो इस संघर्ष के लिए मैं 2 लाइन कुछ गाना चाहता हूं। गला बैठा हुआ है क्योंकि 3-4 दिन हो गए भागते हुए। बहुत लंबा सफर है, जयपुर से यहाँ है, तो आप तो यहाँ गए हो भाई, मचा दो तबाही। ठीक है, तो 2 लाइन ये है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वो भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेश मीणा, नरेश मीणा, यही जोश अपने दिल में रखना। 2 दिन की बात है बस, फिर जश्न ही जश्न होगा। राम 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 राम। गजेंद्र जी हमारे बीच में इटावा से आए भाई गजेंद्र मीणा जी, उनका स्वागत किया जाएगा। ये सारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मेरे को आशीर्वाद करने, मेरी मदद करने, मेरा समर्थन करने यहाँ आए। और ये एक चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव हाड़ौती की राजनीति को बदलेगा। हाड़ौती के किसान का मेरा जो कौम है उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चुनाव है। जो सेठ है, धन्ना सेठ जो बैठे हैं, जो लोगों का खून चूसते हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव है। मैं छबड़ा छिबौड़ा की जनता से अभी भी अपील करूंगा कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जातिवादी राजनीति से ऊपर उठकर सारे लोग एकजुट होकर इस छबड़ा छिबौड़ा की गरीब जनता के लिए, गरीब किसानों के लिए, यहाँ के पिछड़े लोगों के लिए एकजुट होकर मेरी मदद करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब आप लोग देखो, यहाँ कोई किसी को